आज आपको बताने वाला हूँ ब्लड प्रेशर दो तरह की होती है। आपको मालूम है सिस्टोल और डायस्टोल, तो कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये लोग बड़े हमारे पास आते रहते हैं, हर दिन हम इतने सारे मरीजों को देखते हैं, पूरे वर्ल्ड भर से, इंडिया भर से, वीडियो कंसल्टेशन में देखते हैं, फिजिकली देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यही आता है कि सर ब्लड प्रेशर मेरा ज़्यादा है, कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई वाली जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं या लो वाले जिसको डायस्टोलिक बोलते हैं? तो इसको आज आंसर देने वाला हूँ मैं आपके पास। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर बिमल झाजड़ है। हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट है, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक। आपको एक बात बता दूं, हम लोग जब भी ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं किसी से भी, तो दो फिगर दिया जाता है, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। जैसे 120 और 80 ये हमारा नॉर्मल है। दो प्रेशर क्यों है? आपको मालूम है हार्ट पंप करता है। जब हार्ट पंप करता है तो यहाँ से सारे ट्यूब्स में ब्लड जाती है। वो ट्यूब्स के अंदर ऑलरेडी 80 की प्रेशर रहती है, उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। मतलब हार्ट जब पंप नहीं किया उस वक्त की बात करना है। जब हार्ट पंप करेगा तो वो जो 80 वाली प्रेशर उसमें ज़्यादा ब्लड पहुंचा और वो बढ़ता जाएगा। तो 120 जो प्रेशर होती है वो होती है हार्ट पंप करता है तब। ये हर बार जितने बार हार्ट बीट करेगा उतने बार 120 जाएगी, फिर वो नीचे होके 80 आएगी। जब हार्ट पंप कर रहा है तो 120, हार्ट जब पंप नहीं कर रहा है, जब हार्ट रेस्ट में, तो 80। ये प्रेशर चलता रहता है। अब देखिए, आगे हम लोग ये मानते थे कि डायस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर अब वो बात चेंज हो गई है। अब ये रिसर्च बता रहा है कि सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर से दो ही चीज़ का मेन डर रहता है, इनफैक्ट तीन चीज़ की डर रहती है। एक तो हार्ट की बीमारी होने का, एक है किडनी खराब होने का, और एक है ब्रेन में हेमरेज वगैरह होने का। वैसे और छोटी मोटी चीज़ जैसे आंख खराब होना भी बहुत कॉमन है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो हाई ब्लड प्रेशर में जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो अगर ज़्यादा हो जाए 140, 50, 60, तो एक तो हार्ट को नुकसान करता है, और जो हार्ट के ट्यूब्स हैं उसमें अगर हाई प्रेशर में ब्लड जाती है तो वो क्या होता है, वो ट्यूब्स को धक्का मारती है, और वो जहाँ जहाँ धक्का ज़्यादा लगता है वहाँ पे ब्लॉकेज जल्दी होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर से ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हाई ब्लड प्रेशर होता है ब्रेन में, तो ब्रेन की हेमरेज हो सकती है। किडनी में प्रेशर जाती है तो किडनी को डैमेज करता है। हमारी बॉडी बनी है 120 प्रेशर के लिए, उसको 140, 150 का धक्का मारेंगे तो डैमेज ज़्यादा होगी। इस बात को आपको समझना है। अच्छा, डायस्टोलिक प्रेशर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो तो रिसीविंग प्रेशर है। जब हार्ट पंप नहीं करता है, जब हार्ट ब्लड को पुल करता है पूरे बॉडी से, उस वक्त की प्रेशर है, तो वो कम भी हो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और वो कभी सिस्टोलिक से तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो याद रखिएगा, अगर सिस्टोलिक 120 है तो डायस्टोलिक प्रेशर उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता है। हाँ, कभी कभी डायस्टोलिक प्रेशर 40-50 भी चली जाती है। लोग बोलते हैं मेरा प्रेशर कम हो गया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टोलिक अगर मेंटेन्ड है 100 से 130 के अंदर है तो हम लोग नॉर्मल मानते हैं। 100 भी नॉर्मल है, 110 भी नॉर्मल है, 120 भी नॉर्मल है, 130 भी नॉर्मल है, पर 130 के बाद हाई ब्लड प्रेशर है, और 100 के नीचे हम लोग लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में आ गए। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है सिस्टोलिक 100 लेके तो एकदम बढ़िया है, पर डायस्टोलिक प्रेशर कितना भी हो जाए, 40 भी हो जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, आज इस बात को आपको हमने समझाया है। याद रखिएगा, जब भी ब्लड प्रेशर मेजर कराइए आप दोनों फिगर को अपने मन से रखिए। डॉक्टर बोल देते हैं हाँ नॉर्मल है, आप बोले नहीं सर कितना नंबर है वो लिख के दीजिए। और नंबर आपको मैं बता दूं, सिस्टोलिक 120 बेस्ट है और डायस्टोलिक 80 के आसपास बेस्ट है। यही याद रखना है आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं आपको बता दूं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करती है, और जिसमें हम लोग एक चीज़ अभी नया चालू किया है वो है ऑर्थोपेडिक के केसेस, जहाँ पे लोगों को नी रिप्लेसमेंट करने बोला जाता है, जहाँ पे घुटने में दर्द होती है या स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग बोलते हैं उसको भी हम लोग लाइफस्टाइल के थ्रू सॉल्व करते हैं। और इसके लिए हमारा साउल ऑर्थो केयर करके एक चैनल है, उसको आप ज़रूर देखिए। उसमें जैसे ही हमारी एजिंग होती है उसमें क्या क्या आप प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे आपकी घुटना ठीक रहे या स्पाइन ठीक रहे, इसको जानकारी आपको वहाँ से मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको फिर से।